हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुमन और आज बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में आप कितनी बारी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ये बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि कितनी बार मैडम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जो मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। कितना बार कराना प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड सेफ रहता है, कब कब कराना चाहिए, कौन से वीक में कराना चाहिए, इसमें कोई हानिकारक किरणें तो नहीं निकलती जिससे मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो। तो इसी सारी क्वेश्चन के आंसर करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर किसी भी तरह की कोई स्कैन की बात करें, जिससे कि बच्चे को हमें देखना है, बच्चे का कोई स्कैन करना है, तो उसमें अगर कोई भी तरीका है तो सबसे सेफ तरीका जो है वो सोनोग्राफी ही है। सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ तरीका है। अगर आप कितनी भी बारी कराएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा बच्चे को। बार बार अगर हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक फीमेल की बॉडी अलग टाइप से प्रेगनेंसी में रिएक्ट करती है, अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। हर एक बॉडी टाइप्स अलग अलग होता है और एक ही लेडीज़ की अलग अलग प्रेगनेंसी हो रही है, जैसे 2 या 3 प्रेगनेंसी हो रही है, तो दोनों तीनों प्रेगनेंसी में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हर एक फीमेल की बॉडी अलग होती है, अलग टाइप से रिएक्ट करती है। तो हर किसी को एक जैसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। किसी को अगर चार सोनोग्राफी हुई है तो किसी को 5 या किसी को 6 भी हो सकती है। प्रॉब्लम की वजह से नंबर ऑफ़ केस सोनोग्राफी का बढ़ भी सकता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके बेबी में पानी की कमी हो सकती है, या फिर बेबी में पानी बढ़ भी सकता है, या फिर बेबी में ग्रोथ रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर मदर में ही कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे एक कॉमन सी प्रॉब्लम एक बीपी को ले लेते हैं। बीपी कभी बढ़ जाता है, और या फिर आप मदर में शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भी बार बार सोनोग्राफी करवाना पड़ता है। जैसे कभी 5 या कभी 6 भी करवाना पड़ सकता है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ केस अगर सोनोग्राफी बढ़ता है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं। बिल्कुल बच्चे पे कोई हानिकारक किरणें नहीं पड़ेंगी, कोई नुकसान नहीं होगा बच्चे को। बच्चे में ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर उसमें पानी की एबनॉर्मलिटी है, तो फिर आपको बराबर सोनोग्राफी करवाना पड़ता है। कभी 10 दिन पे, कभी 15 दिन पे ही करवाना पड़ सकता है। इस केस में डॉक्टर आपको बराबर सोनोग्राफी करवाते रहते हैं, बराबर उसकी मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी करवानी पड़ती है। अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी कारण से सीटी स्कैन करवाना पड़ रहा है और एक्सरे करवाना पड़ रहा है, तो ये दोनों बच्चे के लिए डेंजर हो सकता है। ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में आप ये नहीं करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को। इसमें से रे निकलता है जो कि बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप सोनोग्राफी करवा रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बारी हो, तो उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसमें से कोई ऐसा ये नहीं है जिससे बच्चे को नुकसान होगा। तो आपके डॉक्टर अगर आपको बार बार सोनोग्राफी करवा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी में, तो आप डॉक्टर की बात सुने, बार बार करवाएं। इससे कोई नुकसान नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है सोनोग्राफी से। छठे वीक्स में हम पहली सोनोग्राफी करवाते हैं। जैसे सबसे पहले पेशेंट को पता चलता है, वो हमारे पास आती है, तो तुरंत हम एक सोनोग्राफी करवाते हैं। वो सबसे पहला सोनोग्राफी जो होता है हम छठे वीक्स में करवाते हैं। ये कंफर्मेशन करने के लिए कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, कहीं ओवरी में या फिर फ्लोपिंग ट्यूब में तो नहीं है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसीलिए हम छठे या 7वें वीक्स में हम ये करवाते हैं। जैसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, पहला सोनोग्राफी छठे या 7वें वीक्स में होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करवाते हैं 11वें से हम 13वें सप्ताह के बीच में ये करवाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है एंटी स्कैन हम करवाते हैं। उसके बाद हम थर्ड जो सोनोग्राफी करवाते हैं वो हम 18वें से 20वें सप्ताह के बीच में करवाते हैं। इस बीच में हम इसीलिए करवाते हैं कि इस बीच तक सारे ऑर्गन जो है बेबी के डेवलप हो जाते हैं। कहीं भी कुछ बच्चे में एबनॉर्मलिटी है तो वो पता चल जाती है। उसके बाद लास्ट एक हम सोनोग्राफी करवाते हैं, वो हम 8वें महीने से 9.25 महीने, 8.5 महीने के बीच में हम ये करवाते हैं कि बेबी सीधा है कि नहीं, बेबी उल्टा तो नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी कराने में हमें कोई दिक्कत ना हो, बेबी के गले में कहीं कॉर्ड तो नहीं फंसा है, बेबी में पानी की कोई एमनियोटिक फ्लूइड की कोई कमी तो नहीं है। ये सारे हम देखने के लिए लास्ट में एक सोनोग्राफी करवाते हैं। ये 4 सोनोग्राफी जो है काफ़ी होते हैं। इतने सोनोग्राफी के बाद अगर कोई मदर्स में या बेबी में कोई अबनॉर्मल है तो फिर और सोनोग्राफी नंबर ऑफ केस बढ़ भी सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कितनी सोनोग्राफी करवानी चाहिए प्रेगनेंसी में।